जाएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट नॉर्मल टेबल बना रखा है, सबके लिए है। ठीक है बेटा, पढ़ लो भाई, इतना खराब नहीं पढ़ाया है उस वीडियो में, खोल के तो देखो एक बार। चलो शालीन, एक स्टार्ट कर दो, जो स्टार्ट करना है रिकॉर्डिंग वगैरह। तो उस दिन हमने पढ़ाया था बेसिक, तीनों रोड प्लान्स कंप्लीट हो गए थे हमारे। ठीक है, तीनों रोड प्लान्स कंप्लीट हो गए थे। तीनों रोड प्लान्स कौन कौन से थे? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, और कोई बीच में नहीं बोलेगा। ठीक। रितम, यस सर। पहला रोड प्लान कौन सा था? सर नागपुर। ओके ठीक है। कितने साल का था, कब से कब तक? सर 20 ईयर का प्लान था, उन्होंने 18 ईयर में कंप्लीट कर दिया था। 2 लाख किलोमीटर का था। कितना, कब से कब तक? सर कब से कब तक ईयर? सर ईयर 1961 से 1981। नहीं, गलत है। नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, हाँ 1961 बोल रहे हैं। 1943 33 से, और अरे 43 भाई, 40। अरे 33 ना, 33 नहीं, 43 से 61। हाँ 61 तो था। ओके, अगला नंबर भूपेंद्र। भूपेंद्र, 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 ये अवेलेबल नहीं है क्या? किसकी आवाज नहीं आ रही है? उर्वर, फोन करके पूछो क्या सीन है इसका। उर्वर, यस सर, पूछ रहे। तो एक मिनट, मैसेज किया है, 1 मिनट रुको कुछ। हिमांशु पाल, हिमांशु पाल। यस सर। सेकंड रोड प्लान कौन सा था बेटा? सर मुंबई रोड प्लान। मुंबई, बॉम्बे रोड प्लान नाम है, मुंबई मत करो अपने आप, कट जाएंगे नंबर। कितने साल का था, कब से कब तक? सर 20 ईयर का था, 1961 से 1981 तक। वेरी गुड। कितने लाख किलोमीटर रोड बनी थी इसमें? 10 लाख किलोमीटर सर। 10 लाख किलोमीटर बनी थी। वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड। 1600 किलोमीटर सर एक्सप्रेस हाईवे। अरे वाह, वेरी गुड। आकाश गुप्ता, आकाश गुप्ता। यस सर। तीसरा रोड Yes, प्लान sir. कौन सा था? तीसरा रोड प्लान कौन सा था? सर लखनऊ सड़क प्लान। सड़क, लखनऊ रोड हाँ प्लान। ठीक, चलो। हाँ, कितने लाख किलोमीटर? सर ये 47,500 किलोमीटर का। 47,500 नहीं किलोमीटर? सर, 27 लाख किलोमीटर का। सोच लो एक बार और। हाँ सर, 27 लाख किलोमीटर का। अमन, कितने लाख किलोमीटर थी? सर 12 लाख किलोमीटर थी। लखनऊ। हाँ सर, लखनऊ 12 लाख। हाँ सर, लखनऊ 12 लाख आपने बताया। 12 लाख। ठीक 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 ठीक, कंफ्यूज कर रहा था उसको, समझे गुप्ता जी? कहाँ 27 लाख पहुंचा दियो तुम। हेलो। हाँ भूपेंद्र, आ रही है आवाज। सीधा सा फंडा है याद करने का, 2, 10, 12, बस। ठीक। जी सर। भूपेंद्र, तुम ये बताओ, तीनों रोड की डेंसिटीज क्या थी? सर तीनों का बनाना बताना। नागपुर वाले की 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर थी। और ठीक है। और बम्बई वाले की थी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और लखनऊ वाले की थी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, शालीन, शालीन, शालीन गुप्ता। इज नॉट अवेलेबल। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है,
सो नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड प्लान्स पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, जब इन्होंने 20 इयर्स का रोड डेवलपमेंट कर दिया, उसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिली सबको बांटी। अब बात आती है सारे क्लासिफिकेशन की। तो बेसिकली जो नागपुर रोड क्लासिफिक था, नागपुर रोड प्लान, इसमें मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन किया गया था बेसिकली 5 तरीके से। नोट कर लेना, पेन पेंसिल उठा लें, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो नागपुर रोड प्लान था वो 5 तरीके पे किया गया था। पहला था नेशनल हाईवेज, दूसरा था स्टेट हाईवेज, तीसरा था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, चौथा था अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। सर क्या बोले? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और पांचवा था विलेज रोड्स। नोट करते रहो। पहला हो गया, हाँ ब्रैकेट में भी सबके लिख लो इनिशियल्स। नेशनल हाईवेज का NH, स्टेट हाईवेज का SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का MDR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स का ODR, और विलेज रोड्स का क्या होगा? सर VD होगा, VR होगा। VR सर VR VR होगा। डी कहाँ से आ जाएगा? अरे सर गलती से निकला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ट्राई करो, बस ये इंपॉर्टेंट है, गलत सही नहीं इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो सबसे पहले बात आती है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज उस दिन बताया था क्या करता है, 2 स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक। स्टेट हाईवेज क्या करता है आपका, स्टेट के अंदर बेसिकली 2 बड़ी साउंड क्रैक हो रही है आपकी। एक मिनट रुको, ठीक है। हाँ सर अब सही है। हाँ, तो स्टेट हाईवेज क्या करता है, बेसिकली आपके जो कोई भी स्टेट है उसके अंदर की 2 बड़ी सिटीज को आपस में, 2 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ता है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपके बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर के जो मेन रोड्स होती हैं वो होती हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो आपकी सराउंडिंग और आसपास के इलाकों की रोड होती हैं, जब वो मेन, मतलब देखो सीधी सी बात है, जो नाम है उसके ऊपर वाली को कनेक्ट कर, नीचे वाली को कनेक्ट करेगा। कैसे? नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, उल्टे पे आओ, विलेज रोड पे आओ। सबसे पहले विलेज रोड क्या करेगा, गांव के इलाकों को शहर के पिछड़े भागों से जोड़ेगा, ठीक। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या करेगा, गांव के पिछड़े इलाकों को ले जाके कहाँ जोड़ेगा, शहर से जोड़ेगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आपके शहर के मेन डिस्ट्रिक्ट्स को ले जाके हाईवेज, स्टेट हाईवेज से जोड़ेगा। स्टेट हाईवेज क्या करेंगे, दो सिटीज को आपस में जोड़ेंगे, और नेशनल हाईवेज 2 स्टेट्स को आपस में जोड़ेंगे। इन पांचों में किसी को कोई कंफ्यूजन कि कौन क्या करेगा? नो सर। ठीक। अब बात आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लखनऊ रोड प्लान। ठीक, तो लखनऊ रोड प्लान में क्या किया है इन्होंने, बेसिकली मोटा मोटा यही, अगर वीडियो देख ली होते तो ये पढ़ाना ना पड़ता। आज आगे बढ़ जाते कि लखनऊ रोड प्लान में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो 5 तरीके से थे, ठीक, नहीं सॉरी उसके पहले सुनो, बॉम्बे रोड प्लान एक छोटी सी चीज थी। बॉम्बे रोड प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में उन्होंने क्या किया था, 5 तो ये चल रहे थे, NH, SH, MDR, ODR और VR। बॉम्बे रोड प्लान में उन्होंने क्या एक चीज अलग से बनाई थी, 1600 किलोमीटर की पंचायत वाला सर एक्सप्रेस वे बनाया था 1600 किलोमीटर का। हाँ सर वो तो इन्होंने, हाँ, उनके क्लासिफिकेशन में एक चीज उन्होंने जो जोड़ी थी वो थे एक्सप्रेस वेज। उन्होंने कहा नहीं, NH के ऊपर भी अगर कोई अच्छा क्लासिफिकेशन करना है तो वो एक्सप्रेस वेज का करेंगे, जिस
अमन तुमने वो फॉर्म डाला, यूपीएसआई वाला बोला था तुमको? नहीं डाल दो बेटा, ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है। फिजिक फिजिक है ये। बाकी पिताजी मना कर रहा हूँ तो बात और है। नहीं नहीं सर मना ग्रेजुएशन तो हो गया है ना तुम्हारा? हाँ, इसीलिए सर नहीं डाल अच्छा, तो फिर ना तो कहाँ डाल पाओगे। अच्छा, हमें लगा इसीलिए कंप्लीट हो नहीं गया। डाल किसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना था, फाइनल ईयर था इस बार? गज्जू का हो सनी गया है का। क्या? उसका तो सर हो गया है। हाँ, गज्जू का हो गया है। इस बार है सर फाइनल। तुम्हारा हाँ सर। पीएससी डाले हो? हाँ काहे से? सर ये क्या नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और वो फिजिकल एजुकेशन। बहुत सही यार, बहुत सही है। चलो वापस आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी की क्या स्पेलिंग लिखे हो? क्यों, क्या नाम है इनका? गज्जू, आकाश, आकाश। ये खाली जूम डाउनलोड करके ज्वाइन करके चले गए। चलो ठीक। टर्शरी की स्पेलिंग TERTIARY, किसी को दिक्कत हो तो। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हम बेसिकली 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, तीसरा हो गया टर्शरी। प्राइमरी के अंदर इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज को डाला। ऐसे तीर बना के लिख लेना प्राइमरी के अंदर, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज। सेकेंडरी के अंदर क्या किया होगा, कौन बताएगा? क्यों भूपा? सर सर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। वेरी गुड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। सेकेंडरी, हाँ बस बस बस, ठीक। सेकेंडरी के अंदर इन्होंने डाले स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और टर्शरी के अंदर क्या डाला, क्यों रितम? सर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। वेरी गुड। ठीक, तो क्लासिफिकेशन समझ में आया कि चीज वही थी पर नाम और वेरिफिकेशन अलग कर दिया। ठीक, सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज अब आ रही है यार। आज नेटवर्क इशू है एक्चुअली, रात में ज्यादा देर यूट्यूब चला हाँ आ लिया, रही है। 90% खत्म हो चुका है, डाटा खत्म हो चुका है ना, वो वाला चल रहा है जो एक्स्ट्रा एड ऑन वाला होता है। चलो, अब इतनी चीज समझ में आई। अब ये सब समझने से अब ये हो गया। अब इसके बाद समझो कि क्या हुआ कि जब आपका ये नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, ठीक, NHDP, ठीक, ये क्या हुआ? NHDP क्या है? NHDP की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नोट कर लीजिए कहीं स्टार लगा के। बेसिकली 2000 में इंडियन ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस, या बोले कि वो क्या कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि 2000 में एक बहुत बड़ी क्रांति आई। तो उस क्रांति का सबसे बड़ा रीजन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा किया NHDP जो था नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये NHAI के अंडर आ गया। NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेरी गुड। ठीक, तो NHAI ने 2000 को में NHDP को अपने अंडर ले लिया और फिर इन्होंने 7 फेजेस में काम किया। ठीक, दे टुक द वर्क इन 7 डिफरेंट फेजेस। नोट कर लीजिए। फेज 1 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तैयार किया 5846 किलोमीटर का।
चली गई। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ नहीं क्या? आया। अरे इस टाइम कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम लोग लिख के बोलोगे। सर 7 सेवरल प्रोजेक्ट तो हो गया। 7 डिफरेंट, ठीक। गोल्डन कितने किलोमीटर का गोल्डन कोऑर्डिनेट तैयार किया था? कितने 1000 किलोमीटर का था? सर 5846 5740 5846, वेरी गुड। सर क्या बोले थे? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नोट कर लिया? अगला पॉइंट बोले। यस सर। ठीक, फेज 2 में इन्होंने 2 कॉरिडोर शुरू किए। ठीक, एक शुरू किया नॉर्थ से साउथ का कॉरिडोर, ठीक, जिसमें इन्होंने श्रीनगर को कन्याकुमारी से लिंक करने का काम जोर शोर से किया। और दूसरा कॉरिडोर इन्होंने बनाया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक, जो इन्होंने सिलचर से लेकर पोरबंदर तक किया। सर एक बार रिपीट फिर से कर दीजिए। नॉर्थ टू साउथ क्या था? नॉर्थ से साउथ में इन्होंने श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ा, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। यस सर। तो सेकंड वाला ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? हाँ, उसमें सिलचर से पोरबंदर। यस सर। SILCHER, सिलचर है नहीं सबसे ज्यादा ठंडी जगह, ठीक। पोरबंदर, पोरबंदर आपका गुजरात Yes, में sir. है, ठीक है। हाँ, अब चलो एक चीज और, फिर से एक क्वेश्चन, भूपेंद्र तुम आंसर करना। पोरबंदर ईस्ट में है कि वेस्ट में है? अरे सर कंफ्यूज। चलो अच्छा, एक हिंट देते हैं, पोरबंदर गुजरात में है। गुजरात ईस्ट में है कि वेस्ट में है? सर हम बताएं? नहीं, तुमको बता चुके हैं, तुम नहीं बताओगे इसलिए तो सर बताने से। सर वेस्ट में। हाँ, वेस्ट में। बिल्कुल सही। कंफ्यूज मत हो, सीधे से याद रखो ना, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, बात खत्म। चलो फिर फेज 3, 4, 5 में एक साथ उन्होंने कुछ सेलेक्टेड स्ट्रेचेस किए नेशनल हाईवे पे, मतलब कुछ उन्होंने सेलेक्टेड नेशनल हाईवे लिए और उनके डेवलपमेंट पर वो लग गए। फेज 3, 4, 5 में डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्ट्रेचेस ऑफ NH। आवाज आ रही ना क्लियर? यस सर। तो फेज 3, 4, 5 में उन्होंने क्या किया? सर नेशनल हाईवे सेलेक्टेड, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्ट्रेचेस ऑफ NH। फिर आया फेज 6। फेज 6 में उन्होंने कहा कि हम केवल और केवल एक्सप्रेस वेज का डेवलपमेंट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यस सर। फिर आया फेज 7। इसमें इन्होंने कहा कि अब पूरा एक्सप्रेस वेज नेशनल हाईवेज हमारे तैयार हो गए हैं, लिंकिंग अच्छी हो गई है, अब हम काम करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन रोड नेटवर्क्स पे। अर्बन रोड नेटवर्क्स मतलब आपके MDR और ODR।
ओके, सातों फेजेस क्लियर? किसी को डाउट किसी भी फेज में? नो नो सर। सर 3, 4, 5 में क्या था? डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्ट्रेचेस ऑफ NH। जैसे सपोज करिए आपका ये, अगर कोई जानता हो या किसी का आसपास का वो हो, सुल्तानपुर वाला, ठीक? तो सुल्तानपुर हाईवे आपका बहुत बड़ा है। सुल्तानपुर हाईवे आपका यहाँ से समझ लीजिए शुरू हो जाता है अर्जुनगंज के आसपास से, लखनऊ से, और वो जाता है सीधे कनेक्ट करते हुए आपका बनारस तक, ठीक? उसी में बीच में आपका सुल्तानपुर पड़ता है, हैदरगढ़ पड़ता है, कई जगहें पड़ जाती हैं, तो लंबा हाईवे। तो बेसिकली उन्होंने सेलेक्ट किया कि हम पहले NH56 है ये, ठीक? उन्होंने बोला हम NH56 पे काम करेंगे, पर थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस पे करेंगे। सपोज करिए हम पहले सुल्तानपुर से बनारस तक का स्ट्रेच पूरा कंफर्म कर देंगे, फिर हम इधर आएंगे सुल्तानपुर के इस साइड पे। जैसे अभी आपका यही वाला हाईवे एकदम नया बनाया गया है, कंक्रीट पे बनाया गया है, 4 लेन किया गया है, चौड़ा करके कंक्रीट पे किया गया है। तो इस पे काम ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ से शुरू कर दिया, स्ट्रेचेस पे काम हुआ है। पहले इन्होंने क्या किया, हैदरगढ़ से सुल्तानपुर सही किया, फिर हैदरगढ़ से इधर आए, फिर बनारस की तरफ गए, इस तरह काम हुआ है, ठीक है? सेलेक्टेड स्ट्रेचेस का मतलब समझ में आ गया ना? यस सर। अब 2000 में एक और चीज हुई थी। अब शहरों का तक तो विकास हो गया, ठीक? इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन रोड तक। गांव के लिए इन्होंने क्या किया, गांव के लिए इन्होंने एक लॉन्च की योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नोट करो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी 2000 में ही लॉन्च हुई थी। इसमें एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, PMGSY was launched in कॉम्पिटिशंस में, ठीक है? कब लॉन्च हुई थी PMGSY? 2000 में सर। 2000 में। तो बेसिकली PMGSY में क्या किया गया, इन्होंने कहा कि जिस भी गांव की, ठीक, आबादी 500 या उससे ज्यादा है, उन गांव को आप सीधे से ऑल वेदर रोड मतलब शहर की सड़कों से जोड़ने पर काम करेंगे, ठीक है? आबादी कितनी होनी चाहिए? 500 से अधिक। 2000 से 5। अबे 500 या 500 से ज्यादा 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक? और हिल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में ये रिलैक्सेशन दिया गया था पॉपुलेशन वाला, ठीक है? अमन कब लीव करके चला गया? कितने में किसी को कोई दिक्कत? क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, NHDP और PMGSY, 3 टॉपिक्स बताए, तीनों में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब हेडिंग डालो रोड पैटर्न्स। अच्छा, रोड पैटर्न से याद आया, आपका नागपुर रोड प्लान का रोड पैटर्न क्या था? स्टार और ग्रिड। स्टार और वेरी गुड, स्टार और ग्रिड। वेरी गुड, ठीक। तो रोड पैटर्न बेसिकली 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक। रेक्टेंगल और ब्लॉक बेसिकली मान लो जैसे कि आप लोग जैसे ये KDAs और आवास विकास की कॉलोनी देखते हो, मेन रोड जा रही हैं, फिर साइड साइड में आपकी क्रॉस रोड्स हैं, मतलब सब इंटर रिलेटेड है। कहते नहीं कि LDA के वो KDA के मकानों में गलियों में घुसो तो कहीं ना कहीं जाके घूम के निकलोगे वहीं पे, ठीक? सब इंटरलिंक्ड रहती हैं, ठीक? रेक्टेंगुलर और ब्लॉक, अभी सबकी फोटोज भेज दूंगा, देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक, अगला होता है हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न
तीसरा होता है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। रेडियल स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। यस सर। चौथा होता है रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। और पांचवा होता है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। सर एंड के बाद क्या दिल्ली बोले? कौन कौन गया है? हाँ सर ये रेडियल और स्टार एंड ग्रिड ग्रिड ग्रिड। दिल्ली कौन कौन गया है? अभिषेक पुरवार। उसके अलावा कोई नहीं गया है? पुरवार हाँ सर। दिल्ली गए हो? यस सर गए हैं। सीपी गए हो? नहीं सीपी नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिला तो फिर क्या दिल्ली गए हो? तो फिर क्या हर्ष वर्मा दिल्ली नहीं है गए? सर, दिल्ली गए, नहीं तो वो सीपी नहीं गए बताता। तो बेसिकली यहाँ पे दिल्ली का जिक्र इसलिए हुआ, अगर कोई सीपी गया होगा या बेसिकली देखना कभी फोटोज वगैरह में, तो जो आपका सीपी है वो स्टार और सर्कुलर पैटर्न पे तैयार किया गया है, वो गोल गोल तरीके से है। ठीक है, फोटोज भेजी हैं पांचों की तरह देखो। बेसिकली रेडियल वाले जो होते हैं उनको रेडियल का नाम इसलिए दिया जाता है कि जो सेंट्रल बिजनेस एरिया होता है, ठीक, जो मतलब मेन इलाका होता है वो सबसे सेंटर में रखा जाता है और चारों तरफ रोड घुमाई जाती हैं। ठीक है, पांचों की फोटोज देखो, किसी में कोई डाउट हो रहा जो ना समझ में आ रहा हो तो तुरंत बताओ। आ गया सर। आ गया सर। सबको क्लियर है? यस सर। ये हेक्सागोनल पैटर्न है सर। हेक्सागोनल पैटर्न बेटा बहुत कुछ नहीं है, सबसे इजी है। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझ करो हेक्सागन सबने देखा होगा, सबकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक। यस। हेक्सागन पैटर्न उतना कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक, कहीं ज्यादा यूज नहीं हुआ। ये पैटर्न इसलिए था क्योंकि इसमें इंटरलिंकिंग और वो जो पैटर्न सीबीए जो मेन आपका होता है सेंट्रल बिजनेस एरिया, जो आप मार्केट एरिया बोलते हो, उससे लिंकअप प्रॉपर नहीं था, ठीक। इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक जैसे आपने बाउंड्री जो बनाई किसी भी प्लॉट या किसी भी एरिया की, ठीक, उसे हेक्सागन फ्रेम में दिया कि हेक्सागन फॉर्म में एक कॉलोनी, उसके चारों तरफ सड़कें जा रही हैं, ठीक। फिर अगला लिंक किया, फिर वो भी हेक्सागन फॉर्म में, सपोज करो आपका घर है, ठीक, भूपेंद्र का घर है, उर्वर का घर है, ये हेक्सागन टाइप में हो गया और चारों तरफ आपकी रोड जा रही हैं। समझ रहे हो मैटर क्या है? यस सर। किसका डाउट था? सर मेरा हिमांशु का। समझ में ना आया हिमांशु तो बताओ। आ गया सर। हेक्सागन उतना पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि हेक्सागन ज्यादा यूज नहीं हुआ है कहीं पर भी।
ठीक है, किसी को डाउट? एक बार टाइम मिले तो वीडियो देख लेना गाइस, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके सर। चलो बाय बाय। ओके सर, आज मैच कैंसिल करवा दिए सर। यार यहाँ किसका लॉकडाउन मैच बढ़ था? गया तो मैच की पड़ी है। अरे सर आज किसका आईपीएल मैच? कैंसिल हो गया ना, केकेआर का पॉजिटिव निकल गया सब प्लेयर, किसके क्या सर क्या? लॉक केकेआर के। अच्छा हमें नहीं पता यार, यहाँ लॉकडाउन बढ़ गया, बृहस्पति तक मेरा मूड इसी में खराब है। हाँ सर 6 तारीख तक बस। चलो बाय। ठीक ठीक।